हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज पढ़ेंगे हम लोग पार्ट 8 सेमीकंडक्टर का 12th का फिजिक्स है। तो देखिए, आज का हम लोग पिछले क्लास में कॉमन इमिटर पढ़े थे, राइट। तो आज इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है कॉमन इमिटर। कॉमन इमिटर इसको बोलते हैं सी, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कॉमन इमिटर का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो इसका डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। डायग्राम पिछले क्लास में बताया था। स्केच पे ये आपका बेस है, राइट। ये आपका कलेक्टर है। यहाँ से मीटर आउटपुट आता है बाहर। ठीक है, ये लोड रजिस्टर यहाँ पे कनेक्टेड है। साथ में डायग्राम भी बनाओ तुम लोग। इनपुट रेजिस्टेंस R2 नाम दिया है। वोल्टेज अक्रॉस बेस इज VBE, ठीक है। ये आपका कलेक्टर एक है, एमीटर, ठीक है। यहाँ पे एक माइक एमीटर लगा दो जो करंट को मेजर करेगा, IB को। इसको मेजर करते हैं माइक्रो एम्पियर में, ठीक है। मीवे मतलब माइक्रो एम्पियर। यहाँ पे एक वोल्टेज लगा दो VBE, वोल्ट मीटर है ये, ठीक है, जो VBE को मेजर करेगा, वोल्टेज को। यहाँ पे ग्राउंडेड है। यहाँ पे क्या है, VCC, ठीक है। ये आपका R1 है। यहाँ से यहाँ पे भी एमीटर लगा दो जो करंट को मेजर करेगा, दैट इज IC, करंट अक्रॉस कलेक्टर, ठीक है। ये VCE को मेजर करेगा, वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर एंड एमीटर, प्लस माइनस VCE, ठीक है। ये डायग्राम हो गया आपका कॉमन इमिटर कैरेक्टरिस्टिक्स का। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट देखो क्या है, वेरिएशन ऑफ बेस करंट IB विथ बेस एमीटर वोल्टेज, ठीक है। तो फर्स्ट क्या बोलते हैं, वेरिएशन की बात कर रहे हैं। वेरिएशन ऑफ बेस करंट, दैट इज IB with base emitter, with base emitter voltage VBE is called input characteristics, ठीक है। तो वेरिएशन ऑफ बेस करंट IB वर्सेस VBE को हम लोग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। जो इनपुट की तरह अप्लाई है, देखो यहाँ पे IB है और यहाँ पे VBE है। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आपका ये है। नेक्स्ट देखो, while studying the dependency of IB on VBE, collector emitter voltage is kept fixed। तो हम लोग जब इसका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग जब स्टडी करते हैं, तो कलेक्टर इमीटर क्या होगा, कलेक्टर इमीटर वोल्टेज VCE is kept constant या फिक्स्ड, ठीक है। तो ये डायग्राम आपका दिया हुआ है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का नेक्स्ट पेज पे। तो ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे 0.2 है, 0.4 है, 0.6 वोल्टेज है, 0.8 वोल्टेज है। यहाँ पे आएगा 1 वोल्टेज, ठीक है। और y एक्सिस पे IB है, करंट अक्रॉस बेस, दैट इज माइक्रो एम्पियर में मेजर करते हैं। तो इसका स्लॉट्स 20-40 में ले लो, 20, 40, 60, 80, ये है 100, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या बोला है, ये VCE, ये क्या हो जाएगा 10 वोल्ट, ठीक है। तो y एक्सिस पे क्या है VCE, ये आपका वोल्टेज में,
ठीक है, ये लिख लो। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो ये स्टार्ट होता है वेरी स्मॉल करंट से, ठीक है। तो डायग्राम में देख सकते हो, करंट इज वेरी स्मॉल टिल द बैरियर पोटेंशियल इज ओवरकम, द वोल्टेज VB इज मोर देन द कैरियर पोटेंशियल। VB का वैल्यू ज्यादा है ना एट कैरियर पोटेंशियल, यहाँ पे लिख लो when VBE is more than barrier potential, characteristics is similar to forward bias diode, characteristics is similar to that of forward biased diode, ठीक है। द इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस RI ऑफ ट्रांजिस्टर इज डिफाइंड एज, तो RI को कैसे डिफाइन करेंगे, इसको हम लोग इनपुट रेजिस्टेंस बोलते हैं। इनपुट रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज ratio of change in base emitter voltage and resulting change in base current at a constant collector base voltage, ठीक है। CV मतलब कलेक्टर बेस। चलो लिखो फटाफट। इनपुट रेजिस्टेंस को हम लोग वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनपुट रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस VBE डिवाइडेड बाय वोल्टेज अक्रॉस IB, ठीक है। तो R इक्वल टू V बाई I होता है ना, तो VB डिवाइडेड बाय IB का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें इनपुट रेजिस्टेंस मिल जाएगा 4VCE, तो ये क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर इज शोन इन फिगर 16.24, तो इसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हो। तो ये तुम्हारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा। तो ये स्टार्ट करो 0 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है। ये है तुम्हारा 2 4 6 8 का स्लॉट्स, ठीक है। ये है कलेक्टर करंट, दैट इज IC इन मिली एम्पियर, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे क्या है तुम्हारा, VCE है, VCE। तो VCE को कैसे डिफाइन करते हैं, वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर एंड एमीटर, लिखो कैसे, कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्ट होगा 2 के नीचे से जस्ट, और ये फिर पैरेलल बन जाता है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा है करंट 10 माइक्रो एम्पियर हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा 20 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। फिर इसके जस्ट ऊपर करो, क्योंकि y एक्सिस पे क्या लिया हूँ, IC लिया हूँ, दैट इज इन मिली एम्पियर, ठीक है। तो जैसे धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, तो ये 30 माइक्रो एम्पियर आएगा, फिर कितना आएगा, 4 के पैरेलल होगा तो 40 माइक्रो एम्पियर, फिर 5 के पैरेलल होगा तो 50 माइक्रो एम्पियर, ये 6 के पैरेलल होगा तो 60 माइक्रो एम्पियर, ये 7 के पैरेलल होगा तो 70 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर।
तो वेरिएशन ऑफ कलेक्टर करंट IC विद वेरिएशन इन द कलेक्टर एमीटर वोल्टेज इज कॉल्ड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका डेफिनेशन देखो यहाँ लिख देता हूँ। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का डेफिनेशन क्या होगा? वेरिएशन ऑफ कलेक्टर करंट, वेरिएशन ऑफ कलेक्टर करंट IC with variation in collector emitter voltage is called output characteristics of ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं। IB करंट, IB इज कांस्टेंट एट दिस टाइम, तो यहाँ पे IB क्या होगा? कांस्टेंट होगा। IB मतलब बेस करंट इज कांस्टेंट एट दैट टाइम। ठीक है, फ्रॉम द कर्व वी हैव सीन दैट कलेक्टर IC इज इंडिपेंडेंट ऑफ VC। ठीक है, तो IC क्या होगा? कलेक्टर करंट, ठीक है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ VC as long as collector emitter junction is reverse biased. Collector emitter is reversed biased. ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कलेक्टर IC इज लार्ज फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ बेस करंट। ठीक है, तो IC क्या होगा? कलेक्टर करंट इज लार्ज फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ बेस करंट IB when VC is constant। ठीक है, ये लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ। ठीक है, तो देखो ये तुम्हारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉमन इमिटर का। तो उसका नेक्स्ट पॉइंट देख लो। तो यहाँ पे आउटपुट रेजिस्टेंस RO को क्या बोलेंगे? डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस CE डिवाइडेड बाय वोल्टेज अक्रॉस करंट अक्रॉस IC। ठीक है, इसको ऐसे डिफाइंड करते हैं। अगर डिफिनेशन लिखना है तो क्या लिखोगे? इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ change in collector emitter voltage, ratio of change in collector emitter voltage VC and change in collector current। collector current है ना, ये collector current that is IC। ठीक है, for constant base IB। चलो लिख लो, ये करो। चलो देखो 360 पेज नंबर पे पढ़ेंगे नया टॉपिक ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो नेक्स्ट देखो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ठीक है, तो ध्यान से देखो। तो एम्पलीफायर क्या करता है काम? एम्पलीफायर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग सिग्नल। ठीक है, तो एम्पलीफायर का काम क्या होता है? एम्पलीट्यूड बढ़ाता है। तो लिख लो, एम्पलीफायर is a device used for
इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग सिग्नल, ठीक है। तो ये एम्पलीट्यूड बढ़ाने के लिए हम लोग एम्पलीफायर का यूज करते हैं। तो उसमें क्या हो सकता है, वोल्टेज हो सकता है, करंट हो सकता है, नेक्स्ट क्या हो सकता है, पावर हो सकता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा एम्पलीफायर का काम है, ठीक है। तो वी विल डिस्कस एम्पलीफायर लाइक एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर, ठीक है। तो इसका डायग्राम देख लो, पहले बना देता हूँ। बेस कलेक्टर एमिटर, तो ये बेस हो गया, यहाँ पे कलेक्टर बना लो, ये तुम्हारा सी हो गया, ये एमीटर हो गया, यहाँ पे लोड रजिस्टर लगा लो, दैट इज आर एल, ठीक है। इसके क्रॉस वोल्टेज, तो ये सी है और ये ई है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा उसको क्या बोलेंगे, वी सी, ठीक है। और यहाँ पे ये है तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज वीओ, ठीक है। यहाँ पे रजिस्टर लगा लो आरबी, यहाँ पे डीसी वोल्टेज, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज लगाओ वी इन, ठीक है, दैट इज योर इनपुट। तो एसी इनपुट लगा रहे हो, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लो, बॉक्स में साइन डाल दो एसी का और यहाँ पे वी इन लिख दो, इनपुट वोल्टेज, और इसको कनेक्ट कर दो वायर को सबको। यहाँ पे जो वोल्टेज लगाऊंगा ये तुम्हारा VBE होगा, ठीक है। नाम कैसे डालते हैं, वोल्टेज अक्रॉस बेस इमीटर, देखो बेस इमीटर है ना, तो इसको VBE बोलेंगे। और कलेक्टर बेस, कलेक्टर और इमीटर के पास वोल्टेज होगा उसको VCE बोलते हैं, ठीक है। ये लिखना भी ट्रिक्स है, इसको VRL बोलेंगे, लॉड अक्रॉस कलेक्टर एंड एमीटर। तो आउटपुट कहाँ पे लिखते हैं हम लोग, कलेक्टर और एमीटर के पास। इनपुट कहाँ पे डालते हैं, बेस और एमीटर के पास, ठीक है। मतलब ये तुम्हारा इनपुट पार्ट है, ठीक है, और ये वाला जो है तुम्हारा आउटपुट है। तो इसलिए यहाँ पे देखो VO लिखते हैं, आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो इसके बारे में नेक्स्ट देखो, अ स्मॉल साइनोसॉइडल इनपुट सिग्नल इज सुपर इम्पोज्ड ऑन डीसी बायस एज शोन इन द फिगर 16.25 में। तो देखो यहाँ पे दो टाइप का वोल्टेज लगाए हैं, देखो ये डीसी है ना, और ये तुम्हारा इनपुट है, तो मेन वैल्यू इसका है इनपुट वोल्टेज का। तो बेस करंट IB एंड कलेक्टर करंट IC will have also sinusoidal variation। तो देखो यहाँ पे देखो जो करंट फ्लो होगा IB, ये भी तुम्हारा अल्टरनेटिंग करंट होगा, और यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो भी तुम्हारा अल्टरनेटिंग होगा। तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगा उसका नाम IC देंगे, ठीक है। जो कलेक्टर से करंट फ्लो होगा और बेस से फ्लो होगा उसको IB नाम देंगे। यहाँ क्लियर है। नेक्स्ट देखो, दिस कॉजेज द आउटपुट वोल्टेज टू चेंज टू साइनोसॉइडल। तो यहाँ पे देखो इनपुट और आउटपुट दोनों साइन के फॉर्म में है, तो आउटपुट भी साइन के फॉर्म में मिलेगा ना, मतलब अल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। हाँ, इसमें क्या करता है, ब्लॉक कर देता है डीसी वोल्टेज को, देखो VCE को। तो लोड रजिस्टर इज कनेक्टेड टू कलेक्टर सर्किट, आउटपुट इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस द रजिस्टर। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लो, मतलब वर्किंग बता देता हूँ, वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर या एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर मतलब समझ में आ रहा है ना तुम लोग को, अगर NPN का कॉम्बिनेशन करेंगे तो उसको हम लोग ट्रांजिस्टर बोलते हैं, और सिर्फ अगर NP या PN रहेगा तो उसको डायोड बोलते हैं, ठीक है। तो अगर NP रहेगा या PN रहेगा तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायोड। अगर एक का कॉम्बिनेशन NPN या PNP रहेगा तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो इसमें दो जंक्शन मिलता है, याद रखना, मेन MCQ में यही पूछेगा। तो NPN PNP में दो जंक्शन होता है, ठीक है। अगर NP और PN रहेगा तो उसको डायोड बोलते हैं और एक जंक्शन होता है, तो याद रखना, मेन पॉइंट यही था, ठीक है। लेट अस कंसीडर द वर्किंग ऑफ एम्पलीफायर व्हेन द इनपुट इज नॉट अप्लाइड। तो किरचॉफ्स वैल्यू लगाऊंगा, तो VCC लिखो, वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर इज VCE प्लस IC इंटू RL, ठीक है। देखो ये वाला वोल्टेज VCE और यहाँ से जो करंट और रजिस्टर के थ्रू जो फ्लो होगा, तो ये वैल्यू हो गया तुम्हारा किरचॉफ्स लॉ से। तो यहाँ पे लिख लो फ्रॉम किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ,
ठीक है, नेक्स्ट देखो इनपुट के लिए बात करते हैं अभी। इनपुट, तो इनपुट में क्या है, VBB वोल्टेज अक्रॉस बेस इज इक्वल टू VBE प्लस IB इंटू RB। ठीक है, when AC voltage VI is applied at the input there will be change in the emitter base। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट लिख देता हूँ। when AC signal voltage VI is applied at input there is change in the emitter, there is change in emitter base voltage। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हेंस एमीटर करंट। तो एमीटर करंट में चेंज आता है, हेंस एमीटर करंट ये तुम्हारा E। ठीक है, फिर देखो एज कलेक्टर करंट IC चेंजेस कलेक्टर वोल्टेज आल्सो चेंजेस। ठीक है, अगर तुम कलेक्टर करंट चेंज करोगे तो वोल्टेज भी चेंज होगा। तो चेंज लिखो, डायरेक्टली लिख दो, VCE के बराबर है। यहाँ पे VCC को कांस्टेंट या फिक्स रखते हैं। तो कलेक्टर करंट VCE पे डिपेंड करता है, मतलब ये वाला जो वैल्यू है इस पे डिपेंड करेगा। दिस चेंज इन द वोल्टेज अपीयर्स एज एम्पलीफाइड। ठीक है, तो VC जो होता है एम्पलीफाइड के फॉर्म में मिलता है। तो लिख लो, दिस चेंज इन कलेक्टर वोल्टेज VCE appeared as amplified appears as amplified आउटपुट। ठीक है, चलो लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ। ये डायग्राम ड्रॉ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अभी हम लोग अगर बीटा DC निकालें, बीटा AC change in base current causes change in the collector, so current gain will be, इसको हम लोग करंट गेन बोलते हैं। करंट गेन मतलब कितना प्रॉफिट हुआ, कितना एम्पलीफाई करके दिया। ठीक है, तो उसको हम लोग बीटा AC से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो बीटा AC क्या है, करंट गेन। तो ये डिफाइन होता है रेशियो ऑफ IC अपॉन IB, मतलब आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। इनपुट करंट यही था ना, बेस के क्रॉस अप्लाई किया था, और आउटपुट IC था। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछता है नीट में, तो ध्यान से सुनो। नेक्स्ट देखो, बीटा AC इज ऑलमोस्ट सेम एज DC गेन। तो बीटा AC जो है ना ऑलमोस्ट बीटा DC के बराबर होता है। ठीक है, ये वोल्टेज गेन है इन डायरेक्ट करंट, ये करंट गेन है, मतलब ये भी करंट गेन, ये भी करंट गेन, बट ये AC वाला, ये DC वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चेंज इन द बेस करंट आल्सो कॉजेज द चेंज इन IC। तो चेंज करना है तो क्या करेंगे बताओ, अगर डेल्टा VCE, इसको कैसे पढ़ेंगे, डेल्टा VCC वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा VCE वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर एमीटर। तो देखो कलेक्टर एमीटर के क्रॉस वोल्टेज लगा है, वो क्या है, VCE। ठीक है, इज इक्वल टू RL इंटू IC। देखो यहाँ पे मान लो रेजिस्टर लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया हो ना, RL इंटू IC के बराबर। तो रजिस्टर आप तो बोले वो लोड है। हाँ, लोड मतलब आउटपुट रजिस्टर, ये जो हम लोग कनेक्शन लगाते हैं ना, ये सर्किट के साथ फैन हो सकता है, ट्यूब हो सकता है, और दूसरे में वो रजिस्टर होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स। ठीक है, एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो हाँ हाँ रजिस्टर है ना, एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो अगर मैं ये इक्वल टू 0 पुट करूं तो क्या मिलेगा बताओ, तो इसको मैं 0 पुट करती हूँ तो क्या मिलेगा, डेल्टा VCE इक्वल टू माइनस RL IC। तो ये वैल्यू मिलेगा, वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर एमीटर इक्वल टू माइनस RL इंटू IC। ये समझा, चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज इज आउटपुट वोल्टेज। तो अगर मैं नेक्स्ट केस, ये केस 1 था तुम्हारा, केस 2 देखो, अगर मैं V0 का वैल्यू ये डेल्टा VCE के बराबर पुट कर दूं तो क्या मिलेगा बताओ,
यहाँ से IC क्या निकाल सकता हूँ? IC का वैल्यू क्या आएगा? यहाँ से IC का वैल्यू क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो IC इक्वल टू बीटा AC इंटू IB। तो यहाँ पे पुट कर सकता हूँ ना? तो यहाँ पे पुट कर दो, इसकी जगह पे क्या लिखूं? बताओ सर RL बीटा AC इंटू IB। हाँ तो लिख दें, तो ये हो जाएगा बीटा AC इंटू IB इंटू RL। चलो लिख लो। नेक्स्ट देखो वोल्टेज गेन को कैसे डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन को हम लोग AV बोलते हैं और करंट गेन को बीटा AC बोलते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो ये आता है VO अपॉन VIN। VO का वैल्यू क्या है? VO का वैल्यू देख ये वाला है ना, तो ये पुट करना। और VIN क्या होता है? वोल्टेज। V इक्वल टू क्या होता है? IR होता है ना, सिंपल ओम्स लॉ। तो डाल दे इधर वैल्यू। तो VO की जगह पे ये आएगा बीटा AC इंटू IB इंटू RL डिवाइडेड बाई VI। इनपुट करंट देखो यहाँ पे VI है ना, VIN दिख रहा है। VIN की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? इसके पहले लिख के दिखाया था इक्वेशन में। VIN का वैल्यू दिया था ना, आते आते देखो कॉमन इमीटर में दिया था। क्या बताया था बोलो? ये RI इंटू डेल्टा IB है, ठीक है। तो क्या आएगा बताओ? करंट ये कट हो जाएगा ना, तो क्या मिलेगा बताओ? माइनस बीटा AC इंटू RL डिवाइडेड बाई RI। ये वैल्यू मिलेगा AC का। AC बोले तो AV बोले तो वोल्टेज गेन। समझा क्या? लिख ले। माइनस ऑलरेडी था ना, यहाँ पे लिए नहीं थे हम लोग ना। देखो यहाँ पे माइनस है ना, ये छूट गया था। चलो लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस बताता हूँ। Now look at the next significance. Negative sign indicate that output voltage and input voltage are out of range. ठीक है, इसका मतलब क्या है? इनपुट और आउटपुट आउट ऑफ रेंज है। तो लिख लो यहाँ पे नेगेटिव साइन indicates that output voltage and input voltage are out of phase। ठीक है, we know that there is also current gain in the common emitter। तो ये बात तो ये, तो लिख लो पावर गेन को कैसे डिफाइन करेंगे? पावर गेन, इसको हम लोग AP बोलते हैं, AP। तो AP इक्वल टू क्या मिलेगा? इक्वल टू बीटा AC इंटू AB। ठीक है, ये लिख लो। We have ignored the sign for the voltage gain to write the magnitude। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड टू पावर गेन जब बीटा AC का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। चलो ये लिख लो, फिर हम लोग लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे। अभी 1.5 घंटे का ही है सर। हाँ 1.5 घंटे का। 1.5 घंटे का तो पेपर है। 25 मार्क्स का है। 35 चलो लिख लो फटाफट। हेलो, लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो देखो तुम लोग ये पहले सुना भी होगा ना, पढ़ा भी होगा। प्रैक्टिकल में किया भी। देखो 11th क्लास में पढ़े थे हम लोग, लिखा है इधर कंटीन्यूअसली वेरिंग सिग्नल दिस इज कॉल्ड एनालॉग सिग्नल। ठीक है, तो एनालॉग सिग्नल मतलब क्या होता है? कोई बताएगा क्या? एनालॉग सिग्नल मतलब? डिजिटल सिग्नल मतलब क्या होता है? एनालॉग सिग्नल मतलब क्या होता है? बताओ कोई। ठीक है, एनालॉग मतलब जिसका वैल्यू चेंज होता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग इनपुट अप्लाई करते हैं AC, ठीक है, इनपुट, तो उसको बोलते हैं हम लोग एनालॉग सिग्नल है ये तुम्हारा। ठीक है, तो ये वोल्टेज हो सकता है, करंट हो सकता है। ठीक है, तो साइनसॉइडल वोल्टेज इन एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सर्किट आउटपुट सिग्नल वेरीज अकॉर्डिंग टू द इनपुट। ठीक है, तो ये इनपुट के अनुसार इसका आउटपुट भी वेरी करता है। तो अगर कम वैल्यू मिला एम्पलीट्यूड तो ये कम है। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ज्यादा मिलेगा तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये कम वैल्यू है तो
स्टेप डाउन वैल्यू है। अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा मिलेगा, मान लीजिए 10 एम्पलीट्यूड का था और तुम्हें 5 मिला है तो स्टेप डाउन है। अगर 20 का मिला है तो ये तुम्हारा स्टेप अप है। 20 एम्पलीट्यूड का मिला है तो ये एनालॉग के स्टेप अप, types। हाँ स्टेप अप। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर का टाइप्स बता दिए, 2 टाइप्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इनपुट विच कैन हैव ओनली 2 डिस्क्रीट वैल्यू, दैट इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल तुम लोग कभी भी देखे होगे स्क्रीन पे, तो ऐसा रहता है ना, ऐसा देखा तुम लोग, तो इसको हाँ। बोलते हैं डिजिटल सिग्नल, ऑन ऑफ देखा है ना। ठीक है, मिनिमम वैल्यू रहेगा या मैक्सिमम वैल्यू रहेगा। ठीक है, हाँ ये लो। इसको उनको डिजिटल सिग्नल, 2 डिस्क्रीट वैल्यू होता है। तो लिख लो अ सिग्नल, ठीक है, दैट विल बी वोल्टेज और करंट, वोल्टेज और करंट, which have only 2 discrete value, which have only 2 discrete value, on या off। ठीक है, और बीच में कुछ नहीं होता है, ट्रू या फॉल्स, इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नल। चलो लिख लो फटाफट। तभी देखो नेक्स्ट पॉइंट, डिजिटल सिग्नल समझ गया ना, ऑन ऑफ को बोलते हैं। ठीक है, ये 0 रहेगा और ये 1, तो ओ रहेगा ना, मतलब 0 रहेगा तो उसको ऑफ बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू को ऑन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा। तो ऑन ऑफ सुनते हैं तुम लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डिजिटल सर्किट आउटपुट वोल्टेज हैव ओनली 2 स्टेट्स। ठीक है, 0 वोल्टेज या हाई वोल्टेज। तो 0 को 0 वोल्टेज लेता है और +1 को 5 वोल्ट बोलता है, यहाँ पे तुम्हारे लिए। ठीक है, वो 10 भी हो सकता है, वो चेंजेस मिलेगा तुम्हें इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट देखो, एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट हैंडल्स ओनली अ डिजिटल सिग्नल इज कॉल्ड डिजिटल सर्किट। तो ऐसे सर्किट को हम लोग डिजिटल सर्किट बोलते हैं। लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which handles only digital value। ठीक है, पाँच से तेरे को देना डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल is called अभी ये टाइम टेबल नहीं, नहीं is called ना, वैसे कोई हो रहा है डिजिटल सर्किट। ठीक है, ये लिख लो पॉइंट। एंड ब्रांचेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स which deals with the digital circuit is called digital electronics। तो ये देखो, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया था तो डिजिटल सर्किट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जो लॉजिक सर्किट पढ़ रहे हो तुम लोग, यही डिटेल में हम लोग को पढ़ना था। ठीक है, तो ब्रांच which deals with that is called digital electronics, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये लिख लो, फिर मैं लॉजिक गेट्स पढ़ाता हूँ। अरे डीपी दे रहा व्हाट्सएप का। तो देखो स्टार्टिंग से देखो, लॉजिक गेट्स शांति बनाए रखो, लॉजिक गेट 361 पेज नंबर, शांति बनाए रखो। डिजिटल सर्किट विथ 1 और मोर इनपुट सिग्नल दैट ओनली 1 आउटपुट इज कॉल्ड लॉजिक गेट। ठीक है, तो इसमें इनपुट ज्यादा हो सकता है, 1 और 2। कॉल ही कर रहा था। देखो, अ डिजिटल सीन हो गया। डिजिटल सर्किट विथ 1 और मोर इनपुट सिग्नल but 1 आउटपुट सिग्नल क्यों कॉल बैक भी किया था is called लॉजिक गेट, लॉजिक गेट। ठीक है, तो it is a switching circuit that follow current logical interrelationship between input and output, they are generally logic gates। ठीक है, ओके। it can be controlled by signals or information। ठीक है, इसका हाई वैल्यू होगा या इनपुट होगा। तो देखो, ये डायग्राम बना लो तुम लोग एक बार और से। तो अगर एसी के फॉर्म में रहेगा तो इसको एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। ठीक है, ये वोल्टेज हो गया, ये टाइम हो गया। ठीक है, एक्स एक्सिस पे, तो इसको बोलते हैं हम लोग एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल। अगर मैं इसका आउटपुट ऑब्टेन करूं तो ये तुम्हें ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो ये डिजिटल सिग्नल हो गया तुम्हारा, डिजिटल ये एनालॉग सिग्नल लिख दिया। तो
तो whether the output voltage of logic gate is high or low will depend upon the condition at the input. ठीक है, तो ये हाई बोलते हैं इसको, हाई वैल्यू है। हाई को 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, लो को 0 से, शांति में रखो, लो को 0 से, ठीक है, तो ये 0 वैल्यू है। वाई एक्सिस पे वोल्टेज लिया हूँ, एक्स एक्सिस पे टाइम लिया हूँ, ठीक है। डायग्राम साथ में बनाओ। देयर आर 5 कॉमन लॉजिक गेट्स। तो टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट में फर्स्ट है ऑन नॉट गेट, एंड गेट, नॉर गेट। तो कौन कौन सा पढ़ना है तुम्हें? नॉट गेट, नॉट गेट, दूसरा है एंड गेट, एंड गेट, नेक्स्ट है नॉर गेट या और गेट, नॉर गेट, उसका एक 26 का था ना, ठीक है। और सबसे टफ शिफ्ट में हमारा गया एंड का उल्टा नैंड गेट। तो ये तुम्हारा लॉजिक गेट्स हो गया 5 टाइप का, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग 1 by 1 पढ़ेंगे। ईच लॉजिक गेट इज इंडिकेटेड बाय सिंबल एंड फंक्शन इज डिफाइंड बाय ट्रूथ टेबल। शांति में रखो, इसका एक सर्किट डायग्राम होगा और ट्रूथ टेबल होगा, ठीक है। ट्रूथ टेबल आल्सो शो द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। ऑल लॉजिक्स कैन बी constructed using truth table. Logical statement that provides the relation between input and output is called Boolean expression. तो Boolean expression क्या होता है? इनपुट एंड आउटपुट के बीच में जो रिलेशन देता है उसको बोलते हैं हम लोग Boolean expression, ठीक है। हाँ, तो ये देता है रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, इसको बोलते हैं हम लोग Boolean expression, ठीक है। तो फर्स्ट देखो नॉट गेट के बारे में। नॉट गेट, ठीक है, नॉट गेट देखो, तो देखो इन्वर्ट करेगा तो नॉट गेट का सिंबल, सर्किट डायग्राम सिंबल ऐसे होता है, एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट रहेगा। ये y है, इसका आउटपुट x बार आएगा, हाँ। तो अगर मैं ट्रूथ टेबल इसका बनाऊं तो ये तुम्हारा इनपुट हो गया, ये तुम्हारा आउटपुट हो गया, आउटपुट, ठीक है, ठीक है। ये x तुम्हारा इनपुट है, y तुम्हारा आउटपुट है। अगर मैं 0 दूंगा तो ये नोट का मतलब उल्टा देगा, 0 का क्या देगा 1, और 1 रहेगा तो 0, ठीक है। तो ये नॉट गेट हो गया तुम्हारा, नॉट गेट, ठीक है, नॉट गेट। तो दिस इज द मोस्ट बेसिक लॉजिक गेट, इट हैज वन और एक आएगा ना उसमें, वन आउटपुट, और गेट और एक आएगा ना। हाँ बता रहे हैं। तो देखो नॉट गेट में 1 इनपुट 1 आउटपुट होगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नॉट गेट, ठीक है। 1 इज फॉर हाई आउटपुट और 0 लो, इफ इनपुट इज 0, ठीक है। तो देखो अगर मैं 1 लूंगा तो इसका मतलब हाई है, तो इसका पहले क्या होगा, लो इनपुट होगा, ठीक है। तो 1 को क्या बोलता है, हाई, और इसका उल्टा क्या होगा 0, दैट इज लो, ठीक है। तो ये इन्वर्टर की तरह हम लोग इसका यूज करते हैं नॉट गेट, क्योंकि ये उल्टा देता है ना, अगर 0 दोगे तो 1 देगा, 1 का 0। तो नॉट गेट इज यूज्ड एज अ इन्वर्टर, नॉट गेट इज यूज्ड एज इन्वर्टर, ठीक है। चलो लिख लो, फिर आगे बताता हूँ। इतना दुनिया में थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।